सॉरी मैम, सॉरी मैम, मैंने ध्यान नहीं दिया। सॉरी मैम, गलती हो गई। मैडम जी देख क्या रही हो? इसके 2 थप्पड़ मारो और इसे अकल तमीज आ जानी चाहिए कि किसी को देखकर झाड़ू लगाई जाती है। अंधा हो गए हो या आँख में इसके झाड़ू लगा रहा? देख देख सिकल, देख 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 कथा कटा, देख देख चला दे रहे हैं इससे। मैडम जी आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अध्यक्ष हो और तुम इस सफाई कर्मी के पैर छू रही हो? इसका मुंह तो देखो तुम, है पता नहीं कौन सी बिरादरी का होगा, कौन सी कास्ट का होगा, और तुमने इसके पैरों का हाथ लगाया। मैडम जी कम से कम आप अपनी ना, कम से कम अपने पद की तो रेस्पेक्ट करो। त्यागी जी आप थोड़ी देर शांत रहेंगे? अंकल जी आपने पहचाना मुझे? नहीं बेटा, नहीं पहचान रहा। मैंने तो आज आपको पहली बार देखा है। आप विनय अंकल हो ना, जो गांव के स्कूल में पढ़ाया करते थे और अपने घर पे बच्चों को इंग्लिश का ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे? हाँ बेटा, मैं वही किस्मत का हमारा विनय अंकल हूँ जो ट्यूशन भी पढ़ाता था, स्कूल में भी पढ़ाता था। लेकिन बेटा मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। अंकल मैं सिल्की चड्ढा जो आपके यहाँ पढ़ती थी। अंकल आपको याद है एक बार आपकी चाय के लिए दूध रखा था और वो दूध मुझसे बिखर गया था, आपने मुझे कितना डांटा था। अंकल आज आपकी पढ़ाई लिखाई की वजह से मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अध्यक्ष हूँ। लेकिन अंकल आप तो मेरे गुरुजी हैं और गुरुजी का दर्जा तो माँ बाप से ऊपर होता है। लेकिन अंकल आप तो बहुत अमीर थे, आपके पास तो बहुत बड़ा घर था, आप इस हालत में, ये सब क्या है? बेटी मैं क्या बताऊं, ये तुम सब ठीक कहती हो। जमीन थी, जायदाद थे, धन था, मेरे 2-3 छोटे भाई भी थे, उन्हें मैंने पढ़ाया लिखाया, किसी योग्य बनाया, उनके लिए सब कुछ किया। और एक समय ऐसा आया, उन सब ने एहसान फरामोश ने, उन सब ने मेरी ज़मीन जायदाद धन माल सब खरीद लिया। अरे वो समय आया मुझे घर से भी निकाल दिया। आज मैं बीमार असहाय हूँ, ये सफाई ना करूँ तो कहाँ जाऊँ बेटी, कहाँ जाऊँ? मैडम जी ये चक्कर में पड़ गई, अब हमें भी किसी ने पढ़ाया होगा, खत्म होगी बात। चाय का दूध गिर गया था, आप गांव के अमीर आदमी थे। अरे हमारा मतलब क्या है किसी से, कोई अमीर हो या गरीब हो, आप पढ़ते थे, फीस देते थे ना इनको, बस फ्री में थोड़ी पढ़ाते थे। एहसान तो जब था कि अगर ये आपसे पैसे ना लेते, हर महीने फीस लेते थे ना, फिर एहसान क्या का? माँ बाप से भी बड़ा दर्जा है, मीटिंग को लेट हो रही है और तुम इस भिखारी के चक्कर में लग गई। तो झाड़ू लगाने का काम है, इसको झाड़ू लगाने दो। त्यागी जी आप शांत रहिए, इससे पहले भी मैंने आपको बीच में बोलने के लिए मना किया था ना। अगर इसके बाद आपने एक भी वर्ड बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे असिस्टेंट हो। अंकल आप त्यागी जी की बातों का बुरा मत मानिए, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। अंकल आप मेरे गुरुजी ही नहीं, आप मेरे पिता हो, और मैं तो अच्छा समझती हूँ कि आपके भाइयों ने अपनी बहुओं के चक्कर में आके आपको घर से निकाल दिया। अगर वो आपको घर से ना निकालते तो मुझे एक अंकल के रूप में पिताजी कैसे मिलते? अंकल जी आप ये झाड़ू वाड़ू छोड़िए, आप चलिए मेरे साथ ऑफिस में। आज से आप अपनी बेटी के घर रहोगे। बेटी तुम मुझे अपने साथ मत ले जाओ। तुम यदि मुझे अपने साथ ले जाओगी, मुझे ले जाने के चक्कर में आपकी रेपुटेशन ना खराब हो जाए। अंकल क्या माँ बाप को साथ रखने से बच्चों की रेपुटेशन खराब हो जाती है? ऐसा नहीं है अंकल। अंकल जी आपकी तो मैं पूरी ज़िंदगी भी सेवा करूं वो भी कम है, क्योंकि आज आपकी पढ़ाई लिखाई की वजह से मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अध्यक्ष हूं। अब आप कुछ नहीं बोलेंगे, इसे झाड़ू को छोड़ो और चलो आप मेरे साथ, चलो।